कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में नहीं। तो आइए चलिए कहानी की ओर। सिल्वर जुबली एपिसोड रेड फाइल का 25वां एपिसोड पुनर्जन्म। हसीन आवाज़ के जादू जगाने को आस है मेरी। गज़लें सुना रहे हैं लोग गैरों के आगे खिलखिलाना, वो आए हैं तपिश दिल की बुझाने। प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहित्य परदेसी मुगल सराय, एडिटर शेख अल्तमश। सन 1976 की बात है। बेलापुर गांव में बीज बिहारी साहू के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। आस पास के मोहल्ले वालों के अंदर मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। लड़के का नाम सोनू रखा गया। घर के सभी लोग उसे बहुत मानते थे। जब वो 7वीं क्लास में पढ़ने लगा तो उसने अजीब हरकत करना शुरू कर दिया। उसने घर के लोग परेशान होने लगे। वो अपने क्लास से सभी बच्चों को कहता, मेरा नाम रोशन है, गौरव है, मेरी बीवी और 4 बच्चे हैं और जल्द ही पटना खजांची रोड चला जाएगा। बच्चों ने सोनू के बाद उसके माता पिता से कहा। सारे घर में लोग घबरा गए। उसने सोनू को उसकी सारी बात बताई। सोनू ने उसकी सारी बात बताई। सुना बोला मेरा नाम सौरभ था। सोनू बोला मेरा नाम सौरभ था, मैं खजांची रोड का रहने वाला हूँ, पटना। मेरी किताब की दुकान है। मेरी पत्नी के साथ मेरे 4 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 2 पुत्री। मैं यहाँ अपने घर चला जाऊँगा। गांव वाले परेशान हो गए। गांव वाले गांव के मंदिर में रहने वाले पुजारी बाबा के पास सोनू को ले गए। पुजारी बाबा ने उसे सामने बैठाकर और उससे सवाल जवाब करने लगे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरी माता का नाम महारानी है। पिता का नाम रामलाल है, वो जिंदा है। तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे घर बता सकते हो? खजांची रोड। मेरा किताब का दुकान है, 2 तल्ला मकान है। मैं और मेरे पिताजी किताब की दुकान चलाते थे। पुजारी जी बोले, तुम वहाँ हमें ले चल सकते हो? हाँ, ले चलेंगे। पुजारी जी, सुनो सोनू का पुनर्जन्म। पुजारी जी बोले, देखिए बीज बिहारी जी, सोनू का पुनर्जन्म है, बात गंभीर है। हो सकता है ये लड़का अपने सारी बातें भूल जाए या फिर अपने घर चला जाए। पुजारी बोले, सोनू तुम कब और कैसे मरे और कब मरे? दुकान एक आदमी से झंझट हो गई थी और लड़ाई के दरमियान उसने मुझे गोली मार दी और मैं मौके पर ही मर गया। मेरे पिताजी रामलाल मुझे हॉस्पिटल ले गए पर डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया। यह 1975 जून की बात है। अब 1982 है। मैं अपने माता पिता और पत्नी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। बीर बिहारी बोल पड़े, पुजारी जी अब क्या होगा? पुजारी जी बोले, सोनू कब पैदा हुआ था? 1976 जून में। बात पक्की है, हो गई। यह बात पुनर्जन्म की है। सौरभ 1975 में जून में मरा और तुरंत उसकी आत्मा ने कुछ ही दिनों में 1976 में सोनू को बनकर जन्म ले लिया। यह भगवान की लीला है। पुजारी जी बोले, सोनू तुम अपने घर हमें ले चल सकते हो? हाँ, मैं ले चल सकता हूँ। पुजारी जी बोले, सोनू के पटना ले जाइए, देखें बात कहाँ तक सत्य है। 4 दिन बाद घर वाले सोनू को पटना ले गए। सोनू उन्हें सीधे खजांची रोड
अपने किताब की दुकान पर ले गया। उसके पिता रामलाल के पास ले गए। सोनू ने अपने पिताजी को देखा और बोला, पिताजी मैं आ गया। मैं ही किताब की दुकान पर बैठे रामलाल के गोद में बैठ गया। पिताजी माताजी कैसी हैं? मेरी पत्नी बच्चे कैसे हैं? मैं सौरभ हूँ, आपका बेटा। रामलाल घबरा से गए। सौरभ कहकर वो रो पड़े और गले से लगा लिया। बिहारी ने कहा, सोनू आपने घर ले चलो। रामलाल बोले, छोड़ दीजिए, अगर ये कि वास्तव में सौरभ है तो अपने घर ले जाएगा। सोनू सब को अपने 2 तल्ला मकान के पास ले गया। वो घर के बरामदे में सब को ले आया। मालती अपनी पत्नी को पुकारा। मालती बाहर आई। मैं तुम्हारा पति सौरभ, मैं आ गया। सिर्फ 7 बरस का नहीं, पहचाना? राजेंद्र उपेंद्र कहाँ है? और माताजी को बुलाया। माताजी और दोनों पुत्र आ गए। सोनू ने दोनों पुत्रों को बुलाया। मैं तेरा पिता सौरभ हूँ। सभी परिवार अवाक रह गए। मैंने दूसरा जन्म ले लिया है। मुझे दुकान पर 7 साल पहले 1975 में एक बदमाश ने गोली मार दिया था। सोनू की कही सारी बात सत्य थी। घर के सभी परिवार रो पड़े। मालती ने सोनू को अपने गोद में उठा लिया। मालती, चलो ऊपर अपने कमरे में। सोनू के पिता समझ गए सोनू दूसरा जन्म ले चुका है। अब मामला फंस चुका है। अब सोनू कहाँ रहेगा? अपने दूसरे पिता बिहारी के यहाँ या अपने पहले पिता रामलाल के यहाँ? सोनू अपने घर को जाने को तैयार न था और अपने ही घर में रहना चाहता था। रामलाल सोनू को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो जो पैसा चाहे बिहारी ले लें, दूसरे जन्म लिए सौरभ को हमारे पास रहने दें, पर बिहारी तैयार नहीं थे। मोहल्ले वाले जुट गए और तय हुआ सोनू 6 महीना पटना और 6 महीने बेलापुर रहेगा। जब तक सोनू बड़ा हो जाएगा और अपने पहले जन्म को भूल जाएगा और न भूलेगा तो वह जहाँ चाहे रह सकता है। बिहारी और रामलाल मान गए। यह सी अद्भुत कहानी दुनिया में ऐसा भी होता है और यह सत्य है। अब होती है कहानी ख़त्म। सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें और ज़रूर लिखें कि आप भारत में कहाँ से देख रहे हैं। अब इजाज़त दीजिए शाहिद परदेसी को। नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़।